आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज नितिन का ये प्रयास एक डिजिटल वर्ल्ड में कितने मेहनत और कितने शिद्दत और कितने लगन के साथ एक ऐसा ऐप आगे डेवलप करे। आज के समय में आप सबको पता है, आज के समय में आप सबको पता है, एक ऐसा समूह है जो दुनिया में सबसे अलग पहचान रखता है। वो इसलिए रखता है कि इस जमीन पर आदिवासियों का सबसे पहले वास रहा है। उसके बाद कई समूहों का जन्म हुआ, कई सारे लोग बढ़े और दुनिया अलग अलग समूहों के साथ आगे बढ़ा। हम लोग कई चीजों में बहुत आज के दिन में भी पीछे हैं, लेकिन कई चीजों में आज भी हमारे कई गिने चुने लोग बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में समय तो वही 12 घंटे का है, लेकिन ये समय अब कम महसूस होता है। समय कम, दूरी लंबी। कम समय में अधिक से अधिक काम करने हैं, अधिक से अधिक दूर तय रास्ते सफर तय करने हैं। तो अब तरीका पहले था, हम लोग बसों का, ट्रेनों का उपयोग करते थे। अब हवाई जहाजों का उपयोग होने लगा। अब लोग इस धरती से उठकर चांद में भी जाने लग गए हैं। अब तो कहीं ये भी खबर आता है कि चांद में भी रहने की लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो ये बदलाव है, इस बदलाव के साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता है। थोड़ी सी सोच विचारों में भी क्रिएटिविटी लानी होगी। लेकिन कभी कभी इस भागा दौड़ी में अपनी समाज, संस्कृति, सभ्यता ये छूट ना जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से कई मायनों में आदि समाज के लिए चुनौती है। लेकिन नितिन जैसे नौजवानों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और शायद काफी दिनों से ये प्रयास में था। हालांकि अभी मैं इस ऐप के में जब जाऊंगा तब देखूंगा कि इसके अंदर और क्या किया जा सकता है, क्या है क्या नहीं है।
लेकिन आमतौर पर बहुत ऐप आप लोगों ने डाउनलोड भी किए होंगे, देखे होंगे। व्हाट्सएप भी अगर आप चलाते हैं तो पहले व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, तब जाके आपका व्हाट्सएप चलता है। आजकल गाना वाना सुनने के लिए भी कौन साइट है, सबका अलग अलग ऐप बना हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तब आप गाना सुन पाते हैं। वो एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है जिसको करने के लिए हुनर की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज इस प्रोग्राम को एक ऐप के रूप में स्थापित करने में नितिन और उनके सहयोगियों ने जो भी काम किया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कि ये ऐप जो आप लोगों ने बनाया है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग समूह से पूरे देश दुनिया में लोग इसको देखना चाहेंगे। और ये भी हमारे एक समाज सभ्यता का बीच का एक, कहा जाए कि एक पन्ना इसने जोड़ा है, जो आज नहीं आने वाला समय तक इसको याद रखा जाएगा। यहाँ एक नौजवान सिंगर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं कहता हूं कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए एक सीख का दिन होता है, समझ का दिन होता है। अगर हम आदिवासी समाज की सभ्यता की बात करें तो हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे और इस तरीके का मानसिक या बौद्धिक जो विकास था वो भी नहीं था। और यही वजह से शायद हम लोगों का बहुत सारा चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं, व्यवहारिक रूप से हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जरूर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज के भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनाने की आवश्यकता हो। और यही वजह है कि झारखंड, इनफैक्ट पूरे देश में आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय होता है, TRI जैसे रिसर्च संस्थानें होती हैं, जैसे रांची में है, जहां इन समूह के बारे में रिसर्च कर उनके इतिहास की चीजों को संरक्षित किया जाता है। आज इस ऐप के माध्यम से भी हम बहुत ऐसी चीजों के साथ इसमें जुड़ सकते हैं जहां हम शायद बहुत चीज हमें पता भी ना हो। नितिन बाय प्रोफेशन एक पायलट है और छोटा सा समरी भी आप लोगों ने देखा कि अपने इस प्रोफेशन के साथ एक अपना जो इसका लगाव, अपना जो एक विचार था, वो एक विचार आज हम लोग के सामने पेश हुआ है। एक सोच हमारे सामने पेश हुआ है। मेरी शुभकामनाएं होंगी कि आप पूरे दुनिया भर में सभी लोगों को जोड़ पाए और जो विचारों का आदान प्रदान है, हो सकता है कि हम यहां कुछ सोच रहे हैं,
कहीं किसी दूसरे देश में या दुनिया किसी राज्य के किसी कोने में कोई एक नौजवान अपनी बात कह रहा हो तो उसे समझने का भी आज एक बहुत, ये समझिए कि आप एक विजुअल कनेक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा कदम आदि निवास ऐप के माध्यम से यहां शुरू की गई है। मैं आशा करता हूं कि आज आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि हमें कुछ तो कुछ करते रहना चाहिए। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और ये तो बात हर चीज में अप्लाई होती है। अच्छा और बुरा ये दोनों जुड़वा भाई है, ये हमेशा साथ चलेगा। कभी भी अच्छा अकेले नहीं जा सकता, बुरा भी अकेले नहीं चल सकता। और ये इसी को बैलेंस बना के चलना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर ये बैलेंस रहे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। कभी अप एंड डाउन हुआ तो उसी में दिक्कतें आती हैं। आज कई चीजें, अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल ऐप है ये, कई ऐप ऐसे भी हैं जो आज के दिन में समाज में उसका बुरा असर को लेकर देखा जा रहा है। कई ऐप ऐसे भी हैं जहां आज हम कई समस्याओं का समाधान भी निकाल पाते हैं। निर्भर करता है कि हम इसको किस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से इसका हम उपयोग करते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप देखेंगे बहुत सारे आजकल ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां पर कभी कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी बहुत बड़ा उस घटना का हिस्सा बन जाता है। तो लेकिन ये सब वो सब जगहों पर होते हैं, उन जगहों से होता है जहां लोग डिस्ट्रक्टिव विचार के होते हैं। ऐप बनाने वाले बहुत स्मार्ट नौजवान होते हैं, बहुत उनके सोच बहुत अलग होती है। उसमें अच्छे सोच वाले भी होते हैं, बुरे सोच वाले भी होते हैं। तो इसलिए कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आज का ये प्रयास से नितिन का जो कई दिनों से, मतलब महीनों से ये प्रयास में था कि इस ऐप को मैं शुरुआत करूं। हालांकि ये अपने क्षेत्र में लगा हुआ है बेचारा, हम लोग अपने क्षेत्र में लगे। ये पायलट बन के जब हमारे सामने, मैंने इसको देखा था देश में कभी, तो हमने कहा यार पायलट ट्रेनिंग सेंटर तो अब हमने खोल दिया, तुम हमारे ही पास आ। आज इसने ऐप खोली, हमारे नौजवान, विशेषकर यहाँ के आदिवासी नौजवान, लड़के लड़कियां, आप स्वावलंबी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो। तो हमने भी यहाँ पर एक पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि देश में ये एक लौता होगा जो इतने बृहद पैमाने पर होगा, पूरा कॉन्फ़िगर होगा। जो एक बड़े जिस जहाज को ये उड़ाता है, इस जहाज को उड़ाने लायक का हम लोग बच्चों को तैयार करेंगे। और विशेषकर तो यहाँ जो मैं बता दूं, वो तो शुरू हो गया अभी तो फर्स्ट बैच नॉर्मल
डीजीसीए के गाइडलाइन पर एग्जाम लेकर के हम लोगों ने लिया है अभी बच्चों को। नेक्स्ट टाइम से जब एडमिशन होंगे उसमें झारखंड के जितने भी जो आदिवासी बच्चे होंगे, 15 बच्चों का हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया, 30 बच्चों के साथ, 15 झारखंड के और 15 ओपन बाहर। और वो जो आदिवासी बच्चे हैं वो 100% सरकार से फंडेड पैसों से पढ़ेंगे, 1 रुपया भी उनका खर्च नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो जहाज से जुड़ी चीजें हैं, वो सारा चीज उसके साथ धीरे धीरे जुटेगा। आज इसको भी मुझे लगता है सालों से इसमें दिमाग लगा के इसने किया होगा। मुझे भी आज वो इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में कम से कम 6 साल लग गए, 7 साल लग गए। आज मूल रूप से ये, क्योंकि हमने देखा कि कई बच्चे ट्राइबल वेलफेयर के तरफ से पायलट बनने का ट्रेनिंग लेने के लिए अलग अलग राज्यों में गए, सभी जगह फर्जी संस्थाएं निकल गई, सरकार का भी पैसा डूब गया, बच्चे का भी समय बर्बाद। तो हमने उसी समय सोचा कि क्यों नहीं हम खुद ही इंस्टीट्यूट बना लेते हैं। तो आज हम लोगों ने धरातल पे उतारा है। चलिए, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नितिन कुजूर को और उनके सभी सदस्यों को, और यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस नौजवान का हौसला बुलंद करने के लिए आप लोग एकत्रित हुए। वैसे ये नौजवान के साथ काफी लोग भी जुड़े हैं और आने वाला समय में ये समूह, अब जो इतने हम लोग इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़ती है, अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग लाखों करोड़ों में जुट सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 10-11 करोड़ लोग, आदिवासी समुदाय के लोग इस भारतवर्ष में हैं, अलग अलग राज्यों को मिलाकर। तो निश्चित रूप से ये छोटा समूह नहीं है, ये बहुत बड़ा और प्रभावी समूह है, बशर्ते उन्हें एक बेहतर दिशा देने की आवश्यकता है। और हम लोगों का समूह में, या हम लोग का जो वर्ग है, ये वर्ग के साथ थोड़ा सा एक कहा जाए कि एक परंपरागत चीजें हमेशा चली आई है। हम लोग जैसे गांव में अपने समाज में वर्ग में हम लोग पहान रखते हैं, मानके रखते हैं, मुंडा रखते हैं, जो भी हम लोग का जो मेन पुरोधा रहता है। तो इस समाज को भी एक डायरेक्शन देने के लिए कोई किसी ना किसी को आगे रहना पड़ता है। और हमारे इस समाज का ये विश्वास भी रहा है। इसीलिए ये, इस राज्य को मैं कहता हूं, ये झारखंड प्रदेश नहीं है, ये वीरों का प्रदेश है, क्रांति वीरों का प्रदेश। हर कोने में हम लोग का अगवा करने वाले लोग मिले। भगवान बिरसा मुंडा चलो तो चल दे, चाहे पेट में अनाज हो या ना हो। तो आज निश्चित रूप से इस ऐप के माध्यम से समाज के लिए भी एक राह और खुलेगा, जिसके माध्यम से दुनिया को समझने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सीएम सर, आपके इन बहुमूल्य शब्दों के लिए। और हम हमारा आभार प्रकट करते हुए हमारी ओर से तोहफा आपको देते हैं। मैं हमारी पूरी टीम को बोलूंगा स्टेज पे आ जाए। पूरी टीम स्टेज पे आ जाए। थैंक यू सो मच सीएम सर, थैंक यू सो मच। आप टाइम निकाल के हमारे लिए आए और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था हमारे लिए और हम सब के लिए, मेरी टीम के लिए। आप लोग आए, आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे हम हमारे सीएम सर के लिए।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।